हेलो दोस्त, स्वागत है आप लोगों का अपने और हमारे यूट्यूब चैनल न्यू स्टार कोचिंग सेंटर पर। तो चलिए फटाफट जो नए जुड़ रहे हैं फटाफट सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को। तो आज आर्ट वाले का यानी कि क्लास 12 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हिस्ट्री का करा दे रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये अध्याय 3 का है। फर्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला? तो इसका राइट आंसर होगा 18 दिनों तक। उसके बाद है, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? तो प्राचीन भाषा जो कि संस्कृत। अगला, महाभारत किसने लिखी? तो इसका राइट आंसर महर्षि वेद व्यास जी है। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, जाति का लक्षण क्या नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा साम्या। अगला है, भवन शब्द का प्रयोग अपने मूल शब्द में भारतीय यूनानियों के लिए किया जाता था, किंतु प्रथम सदी ईस्वी के आसपास इस शब्द का प्रयोग बिना किसी भेदभाव के किया जाने लगा। किसके द्वारा? तो इसका राइट आंसर होगा विदेशियों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस काल में वर्ण व्यवस्था वंशानुगत जाति में परिवर्तित हो गई? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा उत्तर वैदिक काल में। क्या होगा? उत्तर वैदिक काल में। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, गोत्र किसका सूचक था? तो इसका राइट आंसर होगा प्रत्येक उपजाति के सामान्य पूर्वज का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से दक्कन में रहने वाले किस कवि लाई जातियों का वर्णन प्रारंभिक संस्कृत साहित्य विशेषकर महाकाव्यों एवं पुराणों में हुआ? तो इसका राइट आंसर सभी होगा, पुलिंद, आंध्र एवं सबर। अगला है, वर्णालंकार की संकल्पना सबसे पहली बार मिलती है किसमें? तो इसका राइट आंसर होगा स्मृतियों में। उसके बाद है, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण कितने वर्षों में तैयार हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा 37 वर्षों में। कितने वर्षों में? 37 वर्षों में। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन है, गोत्र के अंदर विवाह करना कौन सा विवाह है? तो इसका राइट आंसर होगा अंतर विवाह। उसके बाद है, क्या ब्राह्मणों का सार्वभौमिक प्रभाव था? क्या ब्राह्मणों का सार्वभौमिक प्रभाव था? तो इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल नहीं था। अगला है, सातवाहन राजाओं और रानियों की आकृतियों प्राप्त कहाँ उत्कीर्ण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुफा की दीवारों पर। क्या हो जाएगा? गुफा की दीवारों पर। ठीक है, चलिए वेट सम यू टाइम। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, द्रोण अद्वितीय तीरंदाज किसको बनाना चाहते थे? जी हाँ, द्रोण जो है गुरु द्रोणाचार्य किसको अद्वितीय तीरंदाज यानी उसके अनुसार और कोई ना हो ऐसा तीरंदाज किसको बनाना चाहते थे? तो इसका राइट आंसर होगा अर्जुन को, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर। अगला है, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 8। उसके बाद देख रहे हैं, महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? जिसका राइट आंसर होगा भीष्म। उसके बाद है, महाभारत के आदि पर्व के किस अध्याय में भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 102वें अध्याय में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अम्बा अंबालिका किसकी पत्नी होती? तो इसका राइट आंसर होगा विचित्र वीर्य का। किसका? विचित्र वीर्य का। उसके बाद है, महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान थी कौन? तो महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान ये तीनों है, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। उसके बाद है, घटोत्कच किसका पुत्र था? तो इसका राइट आंसर होगा भीम। भीम ने हिडिंबा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया? तो इसका राइट आंसर होगा गंधर्व विवाह। जो गंधर्व के नियम होते हैं उनके अनुकूल वो शादी किए थे। चूँकि हिडिंबा एक राक्षस के बहन थी इसलिए गंधर्व उसी को कहा जाता है। अगला है, द्रौपदी किसकी पत्नी होती? तो पांचों भाई का यानी अर्जुन, सहदेव, नकुल, भीम, युधिष्ठिर सभी के पत्नी थी। ठीक है, अगला है, कर्णवेन्यधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचनम श्री भागवत गीता का किस अध्याय में वर्णित है? इसका राइट आंसर होगा द्वितीय। बहुत अच्छा ये श्लोक है, यानी कि कर्म करो फल की चिंता न करो, इसका यही होता है। अगला है, श्रीमद् भागवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए? तो इनका राइट आंसर होगा सभी ने, महात्मा गांधी ने, बाल गंगाधर तिलक ने, विवेकानंद जी ने। अगला, ब्राह्मण वंश से सातवाहन नरेश वशिष्ठ पुत्र सातकर्णी ने विवाह संबंध किस वंश के साथ जोड़े थे? इसका राइट आंसर शक। अगला है, महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था उल्लेख मिलता है? तो इसका राइट आंसर शांति पर्व। उसके बाद देखते हैं, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? इसका राइट आंसर होगा शूद्र। अगला, चंडाल और प्रियस्य माने जाते थे, जब भी वे नगर में आते थे तो उन्हें लड़की की आवाज़ करके आना पड़ता था ताकि लोग उन्हें देखने के दोष से बच सके। यह कथन किसका है? यह फाहियान द्वारा कहा गया। बहुत इंटरेस्टेड लाइन है, आप लोग दोबारा जरूर रोक के इसको सुनिएगा और पढ़िएगा। अगला, दुर्योधन की माँ कौन थी? तो इसका राइट आंसर होगा गंधारी। गंधार नरेश की पुत्री। अगला है, निम्न में से किस प्रसिद्ध संत ने गीता की भक्ति टीका मराठी में लिखा था? इसका राइट आंसर होगा मनेश्वर। चलिए दोस्त, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।